जन शिक्षा केंद्र चितरंगी के शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय सेरवा में पदस्थ शिक्षक शेख कयूम कोरोना काल में अपने कर्तव्य का निर्वाह कुछ अनोखे अंदाज में कर रहे थे, जहां पर वॉइस ऑफ राइट्स मीडिया ने शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए उनसे खास चर्चा की और उन्होंने अपना अनुभव भी साझा किया और शिक्षकों को संदेश भी दिया। देखें ओमकार द्विवेदी के साथ शेख कयूम की यह खास वार्ता। आज हमारे बीच में शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय सेरवा के शिक्षक शेख कयूम जी हैं और ये इनका शिक्षा स्तर को बढ़ाने के लिए काफी एक अनोखे अंदाज में ये बच्चों को शिक्षा और शासन की गतिविधियों का आयोजन करके ये और सिंगरौली जिले में इनकी विद्यालय बराबर प्रथम स्थान पर रही और ये कोरोना काल में भी शासन द्वारा विद्यालय को बंद करा दिया गया, लेकिन ये हमेशा बच्चों को उत्साहित करते रहे, अभिभावकों से संपर्क बनाते रहे और ये शिक्षा स्तर को ऊंचाने के लिए काफी प्रयास मेहनत किए हैं और इनकी मेहनत कितना रंग लाई है, मैं इनसे कुछ प्रश्न पूछ के और ये साझा करेंगे अपना अनुभव। कयूम सर जी, समय जगत मीडिया या सभी चैनलों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ये बताएं कि ग्रामीण अंचल में आप ग्रामीण अंचल में आए, आप तो सुनने में आया कि बालाघाट डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, ग्रामीण अंचल में आए हैं, यहाँ साधनों का अभाव है और फिर भी आपने इतना अच्छा उत्कृष्ट कार्य किया है, आपका अनुभव क्या है? नमस्कार, मैं शेख कयूम, मेरा पदस्थ स्थापना शासकीय माध्यमिक शाला सेरवा में हूँ और जब मैं 2013 में जब इस क्षेत्र में आया तो मुझे इस क्षेत्र थोड़ा हमारे सिटी प्लेस से थोड़ा अलग लग रहा था और फिर जब हम आए, हम जब अपना सेरवा पद स्थापना स्कूल पे गए तब वहाँ हमने देखा इन ग्रामीण अंचलों में जो बच्चे जिस तरह से आ रहे थे, उनका जो पहनावा, वहाँ का संसाधन, बैठक व्यवस्था, सारी चीजों में मुझे थोड़ा भिन्न लग रहा था। मेरे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज था, बड़ा एक अजीब सा था कि ईश्वर ने जब भेजा है हमको कुछ काम करने के लिए तो जरूर कुछ ना कुछ इसमें तथ्य होगा। तभी से हमने ठान लिया था और प्रण लिया था कि हम इस क्षेत्र में और इस विद्यालय में और इस गाँव को तो काफी अच्छी शिक्षा का सहयोग करेंगे और काफी उसी दिन तारीख से हमने काफी प्रण ले लिया था। तो हमारी काफी अच्छा सहयोग मिला, अच्छा स्टाफ मिला, काफी अच्छे अधिकारी वर्ग मिले ताकि मेरा भी सहयोग किए और हमने सोचा कि इस ग्रामीण अंचल के जो पालक है उनको मैंने एकत्र करना चालू किया। सबसे पहले मेरा गोल था कि इनके जो पेरेंट्स है इनका मैं मीटिंग लिया और उनको समझाया मैंने कि जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है। इन सारी चीजों को मैंने काफी संग्रह किया और मुझे अच्छा रिस्पांस मिला। इसके लिए जी नेक्स्ट प्रश्न है, आप मास्टर ट्रेनर भी हैं जी। अभी आपकी ट्रेनिंग नहीं हुई जी है ना, फिर भी आप शिक्षकों को क्या इस कोरोना काल में क्या आप संदेश देना चाहते हैं? जी, हम लोग बड़े इस महामारी, इस कोरोना काल से गुजर रहे हैं और हमारे शासन के निर्देशानुसार इस बार प्रशिक्षण हुए नहीं है। हम लोग सीएम राइज और डीजी लैब कार्यक्रम में काफी व्यस्त रहे और इस शैक्षिक संवाद जो होते थे हमारे मासिक, वो इस सत्र में नहीं हुए, न ही प्रशिक्षण हुए हैं। तो हमारे शिक्षक बंधु भाइयों से मेरा अनुरोध है कि हम लोग ऑनलाइन व्हाट्सएप के माध्यम से, डीजी लैब के माध्यम से उन शिक्षकों से मेरा अनुरोध है कि हम तन मन धन से उन ग्रामीण अंचलों के बच्चों के घर घर जाकर मोहल्ला क्लास लेकर उन सारी गतिविधियों को संचालित करना है जिससे कि वो बच्चों का भविष्य सुधर सके। ये डीजी लैब क्या है जो अभी नया कार्यक्रम आपके शिक्षा विभाग द्वारा संचालित किया गया है? जी। ये डीजी लैब क्या है? ये एक्चुअली में क्या है, शासन जब हमारा इस कोरोना काल में विद्यालय संचालित नहीं हुए तो शासन द्वारा हमारे यहाँ पे एक डिजिटल प्रोग्राम चलाया गया। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, मतलब डिजिटल यानी मोबाइल व्हाट्सएप के माध्यम से एक ग्रुप बनाकर
हमारे पास कुछ मटेरियल आते हैं, प्रतिदिन आता है मटेरियल शैक्षणिक गतिविधि का, पढ़ने लिखने का, जिसको हम एक ग्रुप बना के बच्चों तक पहुंचाते। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हम बच्चों तक पठन पाठन का कार्य करवाते। अब हमारे बीच में प्राइम ब्रेकिंग प्राइम के जिला ब्यूरो चीफ शिवेंद्र द्विवेदी जी हैं। ये क्वेश्चन कईम सर से करेंगे, बात करें। हमारे सामने ये से कयूम जी हैं। आपसे हम जानना चाहते हैं कि चूंकि विगत पिछले वर्ष कोरोना काल में शिक्षा का संचालन नहीं हो पाया, बच्चे स्कूल में नहीं आ पाए, परीक्षा सामने है, आप उन बच्चों के लिए क्या मार्गदर्शन दे सकते हैं ताकि बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो, तो आप बताएं। सर जी ने बड़ा अच्छा सवाल किए। आज स्थिति ऐसी आ गई है इस कोरोना काल में कि हमारी जो पठन पाठन का कार्य काफी बाधित हुआ है, और इस दौर में हमें अब परिणाम देना है। इस परिणाम देने के लिए हमें हमारे जो शिक्षक बंधु भाई है अपने क्लास का अतिरिक्त समय देके उन ग्रामीण अंचलों के बच्चों को घर घर जाकर और डिजी लैब के माध्यम से और अतिरिक्त क्लास लेकर उन्हें इतना यानी हमको तैयार कर देना है परीक्षा के लिए, ताकि उनका भविष्य सुधर सके। हम ऐसी कामना करते हैं कि बच्चों से सबसे पहले उन बच्चों को बताइए कि आप किस लिए क्यों पढ़ रहे हैं। पहले वो रीजन बताइए, उनके माँ बाप को बताइए कि बच्चा क्यों पढ़ रहा है, इसके पढ़ने से क्या फायदा होगा, इसके पढ़ने से आपको क्या मिलेगा। सबसे पहला सवाल है कि उनको क्यों पढ़ना चाहिए के रीजन बताना चाहिए, और क्या पढ़ना चाहिए इसकी तैयारी, इन दोनों चीजों को पहले उनको मोटिवेट करना चाहिए, और उनका गोल बताना चाहिए कि आपको पढ़ने से ये फायदा होगा, आपका भविष्य सुधरेगा, और इस तरह से। और क्या पढ़ना चाहिए इसकी तैयारी, सिलेबस बना के एकदम तैयार करके एकदम पॉइंट टू पॉइंट। दूसरा प्रश्न और है से कयूम जी, सवाल यह है कि जब बालक परीक्षा देता है, परीक्षा में जब कम अंक आते हैं, तो एक परंपरा बनती जा रही है शिक्षा विभाग में कि ऊपर के अधिकारी मिडिल वाले को, मिडिल वाला थर्ड वाले को एक दूसरे पर सिगड़ा जो पीटते हैं, तो इसकी गाज निचले वाले अधिकारी पर ही गिरती है, ऐसा क्यों? इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत अच्छा सवाल है सर जी। देखिए, हमारे आज इस संस्था इस तरह से और शासन भी भाई एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए जा रहे हैं हम, जो कि ये गलत है। हमारे पास जब कोई शरण में आया है तो हमें उसका वेलकम करना चाहिए। वो जिस भी स्तर में जितना भी वो ज्ञान लेके आया है, उसके ज्ञान को संग्रह करके हमें अपना इम्प्रूव करके उसे इतना सुधार कर देना चाहिए ताकि मौका ना दे कि वो किस स्कूल से आया है, क्या लेके आया है। वो आज हमारे शरण में आया है, हम उसको अच्छे से शिक्षा देना चाहिए, ना कि हमको आरोप प्रत्यारोप लगाना चाहिए। कॉलेज वाले लगाएंगे हायर सेकेंडरी वाले को, हायर सेकेंडरी वाले लगाएंगे हाई स्कूल वाले को, हाई स्कूल वाला लगाएंगे मिडिल वाले को, मिडिल वाला लगाएंगे प्राइमरी वाले को, नर्सरी वाले को, समाज को। हम एक दूसरे के ऊपर चैनल टू चैनल थोपते जाते। हमारा ये मानना है, समाज में भी हम ये कहना चाहेंगे, हमारे शिक्षा विभाग में भी, कि ये किसी को आरोप प्रत्यारोप न लगाने की जरूरत है। यदि एडमिशन कराया है बच्चे ने, तो उस बच्चे का स्तर तो देख के उसे पॉइंट टू पॉइंट यानी स्तरवार, कक्षावार उसे उसका ज्ञान, उसके स्तर का ज्ञान उससे पेश करना चाहिए, उसको उस लायक बनाना चाहिए ताकि वो कामयाब हो जाए। कोशिश रहना चाहिए, ना कि किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने की। जी, आप हमारे बीच में आए, आपसे शिक्षा विभाग से संबंधित बहुत सी सारी बातें हुई। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह आते रहें, हम लोगों का और शिक्षा विभाग के साथ मार्गदर्शन करते रहें, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं मीडिया की ओर से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप अपनी सेवा ऐसी देते रहें और गरीब समाज बच्चों को, गरीब तबके दलित बच्चों का उद्धार होता रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कयूम सर। नमस्कार सर जी। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए चित्रंगी से ओंकार द्विवेदी की रिपोर्ट।